औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद व सलाम मोहम्मद व औलाद मोहम्मद पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ा एहतिजाज करने जा रही है रावलपिंडी और इस्लामाबाद में। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी साहब की जानिब से इस एहतिजाज की कॉल हालिया दिनों आई थी और ये दिन आ गया है मंगल को, लेकिन इसका मकाम जो डिसाइड किया गया था वो था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर का मकाम। रात गए कुछ ऐसी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसके बाद अब ये दिखाई दे रहा है कि खुदा न खास्ता आज के एहतिजाज के हवाले से भी अगर बहुत ज़्यादा क्राउड निकल के आता है तो यकीनन कानून नाफिज करने वाले इदारे हरकत में आएंगे और उन्हें रोकने के लिए कोशिशें भी की जाएंगी। तीन बड़ी खबरें इस हवाले से हैं और तीनों खबरें मैं आपको देता चलूं कि पेशावर हाई कोर्ट के हवाले से तो आपने शाम को भी सुन लिया था और ये बात आपको पता चल गई थी कि उन्होंने KPK की सरकारी मशीनरी, सूबाई सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल पर जो है वो पाबंदी लगा दी थी, जिससे एक साइन ये आया था कि हो सकता है कि एक तासुर ये दिया जा रहा था कि KPK की सूबाई हुकूमत की सरकारी मशीनरी बिलशमूल KPK की पुलिस हो सकता है दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की जानिब आए तो उन्हें रोकने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक पेटिशन थी और पेटिशन का फैसला आपने सुन लिया था। लेकिन तीन बड़ी खबरें जो मैं आपको देने जा रहा हूँ ज़रा ये सुनिए और इसके बाद आपको सूरत हाल की संगीनी का अंदाज़ा हो जाएगा। देखिए, एक खबर तो ये ज़ेर गर्दिश है कि इस एहतिजाज से पहले ही खान साहब से आज किसी भी वक्त सुहेल आफरीदी साहब की मुलाकात करवा दी जाएगी। एटलीस्ट अगर सुहेल आफरीदी साहब की मुलाकात नहीं भी करवाई गई तो खान साहब की किसी बहन से उनकी आज मुलाकात मुमकिन है। पहली खबर तो ये हो गई। लेकिन दो साइड की जो खबरें हैं वो ज़रा सी डाउटफुल और सूरत हाल टेंस कर देने वाली खबरें हैं। अच्छा, वो क्या है मैं आपको बताऊं कि एक है डिस्ट्रिक्ट इस्लामाबाद, एक पाकिस्तान का कैपिटल है, बड़ा शहर इस्लामाबाद, उसके साथ जुड़वां शहर जिसको आप रावलपिंडी कहते हैं, वहाँ की ज़िला इंतज़ामिया। इस्लामाबाद में दफ़ा 144 का निफास हुआ था, बिल्कुल हुआ था, और इस्लामाबाद में दफ़ा 144 के निफास के हवाले से पीर की दोपहर ही आप लोगों ने ख़बरें सुनना शुरू कर दी थी और मुल्की ज़राए अबलाग पे ख़बरें पीर की शाम को सबने सुनी, पूरी दुनिया में गई कि इस्लामाबाद में दफ़ा 144 का निफास है, जलसे जुलूसों पर पाबंदी आए थे, कानून नाफिज करने वाले इदारे अलर्ट हैं। लेकिन पीर की रात ज़िला इंतज़ामिया रावलपिंडी ने भी दफ़ा 144 का निफास किया है। लेकिन उसके बाद जो एक और बड़ी खबर आई है ना, वो खबर ज़रा आप सुनिए। गोर खपूर दाइगल नाका चक्री इंटरचेंज अडियाला रोड, अडियाला जेल के सराउंड के जो इलाके हैं यहाँ पर 8 से ज़ायद मकामात पर पुलिस ने कॉर्डन ऑफ किया है और बाकायदा नाके लगाए गए हैं और पुलिस की भारी नफरी जो है वो अडियाला जेल के एतराफ सड़कों पर और अडियाला जेल जाने वाले तमाम रास्तों पर तैनात कर दी गई है। ठीक है, इसके अलावा एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है, ये जब आप व्लॉग देखेंगे तो मंगल की सुबह हो रही है। आज सुबह अडियाला जेल के एतराफ़ में जितने स्कूल्स हैं, चाहे वो सरकारी स्कूल्स हों या वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हों, अडियाला जेल के एतराफ़ स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं और अडियाला जेल के एतराफ़ जितनी मार्केट्स हैं, बाज़ार हैं, दुकानें हैं, उन्हें बंद करने के अहकामात जारी किए गए हैं और पुलिस को हाई अलर्ट किया गया है। ओवरऑल इस्लामाबाद रावलपिंडी में दफ़ा 144 का निफास है और ज़िला इंतज़ामिया ने ये बल्कि मैं आपको नाम लेके बता दूं कि डिप्टी कमिश्नर पिंडी हसन वक़ार चीमा ने ज़िला रावलपिंडी में दफ़ा 144 के निफास के साथ साथ दो टोक मौक़िफ़ दिया है कि अगर किसी ने कानून को हाथ में लेने की कोशिश की तो उसके ख़िलाफ़ सख्ती से निपटा जाएगा। अच्छा, इससे पहले क्या हुआ? इससे पहले पेशावर हाई कोर्ट ने PTI को सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल से रोक दिया। अब PTI ने बाज़ाहिर बाज़ाब्ता बराह रास्त कोई ऐसा दावा नहीं किया था, कोई सियासी जमात की जानिब से ऐसा दावा नहीं होता और ना ही सूबाई हुकूमत ने दावा किया था कि हम अपनी सरकारी मशीनरी लेके इस्लामाबाद की जानिब आ रहे हैं। लेकिन बहरहाल पेशावर हाई कोर्ट ने KPK हुकूमत की सरकारी मशीनरी के नाजायज़ इस्तेमाल के ख़िलाफ़ फैसला देते हुए कहा कि कोई सरकारी गाड़ी अब आप सरकारी गाड़ी से जब ये हाई कोर्ट का फैसला है तो आप ज़रा एज्यूम कर लें कि अगर KPK के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी साहब पेशावर से आज सुबह इस्लामाबाद दाखिल हो रहे हैं तो वो किस गाड़ी में आएंगे और उनके प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ यकीनन उनके साथ होंगी। लेकिन पेशावर हाई कोर्ट का ये फैसला है कि सरकारी मशीनरी बिलशमूल कोई भी सरकारी गाड़ी या अमला, अब अमले से आप देख लीजिए कि उनके प्रोटोकॉल में भी KPK के वज़ीर आला उसके प्रोटोकॉल में भी लोग मौजूद हैं, तो वो सरकारी अमला है, किसी सियासी रैली में इस्तेमाल होने की इजाज़त नहीं है। ये फैसला है पेशावर हाई कोर्ट का और अदालत ने करार दिया कि सरकारी वसाइल का गैर मजाज इस्तेमाल बदउनवानी और इख्तियार के नाजायज़ इस्तेमाल के मुतरादिफ होगा
عدالت نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ حکومت سیاسی سرگرمیوں میں مکمل غیر جانبداری یقینی بنائے۔ تو یہ وہ صورتحال ہے جو پی ٹی آئی کے ممکنہ احتجاج سے پہلے راولپنڈی اور اسلام آباد اور اس کے سراؤنڈ میں پیدا ہو چکی ہے۔ دن آ گیا ہے منگل کا، مقام ہائی کورٹ کے باہر کا تعین ہوا ہے۔ بہرحال کچھ لوگوں کا، کچھ سیاسی پنڈتوں کا یہ کہنا ضرور ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے اس مقام کا تعین اس لیے کیا ہے کہ شاید وہ ایک وکلا موومنٹ کو بھی جو ہے وہ بقول ان کے مخالف ہوا دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بقول پی ٹی آئی ووٹر سپورٹر کہ شاید یہ کوئی بڑی احتجاجی تحریک کی جانب پہلا قدم بھی ہو سکتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ولاگ پسند آیا ہوگا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔